पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोत्री और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे। क्या हो गया? पहलवान की बीवी मर गई। तो मैं क्या करूं? मेरी बीवी तो जिंदा है। चल कल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारी उस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आंख खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, तुम आंख खोल कर कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। वाह बबलू वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु, तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो पाँव उठा रहा हूँ। क्या हुआ? चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ, बोलना क्या हुआ? वो देखो, वो किताब, वो देखो, किताब, वो ये
भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है? नहीं है। है ना यार। कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा धूम तथा। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना।
चित्रगुप्त, हाँ, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, हाँ, कंठ सूख रहा है, हाँ। एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? हाँ, भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु, वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। हाँ? क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? हाँ? क्या चाहिए? वो वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। हाँ? उत्तम, अति उत्तम। मान, आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब, ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? हाँ? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? हाँ? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? हाँ? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? हाँ? प्रभु, प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब, वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे, क्या क्या बात है भाई? साहब, ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। ये लो 500 रुपए। चलो जाओ। चलो, क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी हाँ? मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। प्रभु, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम है यम। नमस्ते गुरु। धूम ताता। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम ताता। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान
हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, क्या? भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ, प्रभु ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है, चलिए। कम से कम 5 हीम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु, वेटर, यस मैडम, हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है, आहा, वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए, और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके।